सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला। सिपाही बासित सिद्दीकी ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फोर्सेस का इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के सिपाही बासित सिद्दीकी की शहादत पर खिराज अकीदत। पूरी कौम शहीद बासित सिद्दीकी को सलाम पेश करती है। शहीद और गाजी हमारा फख्र है, इनका एहतराम मुकद्दस फर्ज है। अमन और आज़ादी शहीदों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में आला फौजी हुकाम और एजाज़ात वसूल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना की इस्तकामत की तारीफ करते हुए वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बसालत से नवाजा गया। लाहौर, पेशावर और कराची में भी एजाज़ात से नवाजा गया। पाक फौज की कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सड़कों की मुखालफत छोटी सोच वाले कर रहे हैं। वजीर आजम का पेट्रोल कीमत कम न करके सड़कें बनाने के फैसले का दिफा। कहा 24 करोड़ अवाम ने फैसले को खुशी से कबूल किया। पेट्रोलियम की कीमतों में बचत से बलूचिस्तान के अवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। कराची चमन सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा। काम की निगरानी खुद करूंगा। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से B- कर दी। ये टीम वर्क का नतीजा है। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। उन्होंने कहा यह शहबाज या मोहसिन स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन का 8 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा आ गया। बताया केस की 12 समातें हो चुकी, जिस दौरान PTI ने 8 बार इल्तवा मांगा। PTI को इंसाफ के मफाद में इल्तवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ PTI ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्मनामा हासिल किया, जिसे 1 साल हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से नहीं रोका, फैसला देने से रोक रखा है। इसलिए इंट्रा पार्टी केस में तमाम फरीक 22 अप्रैल को दलाइल मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही जारी होगा। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना। अली अमीन गड्डापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूँ कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं को गुलाम कह दिया। कहते हैं उन्हें मुल्क नहीं दिखता, सारा दिन अपनी खुशामद करते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलते गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान और बानी PTI साथ नहीं चल सकते। जो मुल्क से नहीं वो पार्टी से कैसे मुखलिस होंगे। जब तक कल अदम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया। हलीमा, नूरीन और उज़मा खान को अडियाला रोड से गिरफ्तार किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी, अहमद भच्चर, हामिद रजा, जरताज कुल भी जेर हिरासत। रहनुमाओं को कैदी वैन में चक्री इंटरचेंज पर मकामी होटल ले जाया गया। PTI रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जा रहे थे। पुलिस ने नाके पर रोका। 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। वापस जाने से इनकार पर गिरफ्तार किया गया। रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के बाद साथ खाना भी खाया।
190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और अहलिया की अपीलें और सजा मौतली की जल्द समाअत की दरखास्त से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अपीलों के साथ सजा मौतली की दरखास्तें भी देख लेंगे। बानी पीटीआई ने 14 साल, बुशरा बीबी ने 7 साल की सजा के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। NA 213 उमरकोट जिमनी इलेक्शन का मार्का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिए। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,48,965 वोट लिए। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मल्ही को 74,515 वोट मिले। पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियालों का जश्न। कारकुनान की बड़ी तादाद नवाब तैमूर तालपुर के घर पहुंच गई, नारे लगाए, मिठाइयां खाई, रक्स भी खूब किया। ऑपोजिशन ने जिमनी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। कारकुनान का DRO दफ्तर के सामने धरना। उमरकोट से कौमी असम्बली की सीट नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस बार 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज से महरूम रहेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इन अफराद ने अपने कागजात और फीस बर वक्त जमा नहीं की, जिसके बायस इस सूरत हाल का सामना है। इस तरह के अफराद की मजमूई तादाद 90,000 थी। ताहम हुकूमत की कोशिश के बायस 23,000 आज़मीन को क्लियरेंस मिल गई है। ये दरअसल सऊदी अरब की हज पॉलिसी की वजह से हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए एक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में आइंदा हफ्ते होगा। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैरिफ किसी मुल्क को सजा देने के लिए आयद नहीं किए जा रहे। चीन की कंपनी हौसियों को इमेज सैटेलाइट मुहैया करने में मुलव्वस है। मामले पर बातचीत कर रहे हैं। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अमरीका की कोशिशें सबके सामने हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ अमरीकी असलहे के इस्तेमाल के सवाल पर टेमी ब्रूस ने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से क्या ऑप्शन होंगे, कुछ नहीं कह सकती। This is an intelligence battle, and Pakistan is doing a good job in helping the United States, as they always have. If Pakistan can speak to the Afghan regime and come up with some kind of assurances, I think that's the way to combat this. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका की मदद करके अच्छा काम कर रहा है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साबिक अफसर का इंटरव्यू। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अमन के लिए खित्ते में अहम किरदार अदा कर सकता है। चाहते हैं पाकिस्तान अफगान हुकूमत से बात करे और मुज़ाकरात करके अमन के लिए यकीन दहानियां हासिल करे। अगर तालिबान चाहते हैं उन्हें संजीदा लिया जाए तो उन्हें सदर ट्रंप की बात माननी पड़ेगी, जिसके बाद ही मुज़ाकरात का अगला मरहला होगा। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खानका शरीफ में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। 2 अफराद की तकवीन अहमदपुर शर्किया, एक की मुसाफिर खाने, एक की शुजाबाद में की गई। पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए जस्दे खाकी मुंतकिल किए गए। तमाम मजदूरों को ईरान के सूबे सिस्तान में हफ्ते को कत्ल किया गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज दुख की इस घड़ी में कौम के साथ हैं। कराची में जिन्ना अस्पताल के ICU में डॉक्टरों की मुबैना गफलत पर तिमारदारों का तशद्दुद। ज़ेरे इलाज मरीज भी दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। अहले खाना ने इल्जाम लगाया, सांस के आर्जे में मुब्तला 17 साला निसार अली कल से सीरियस था। डॉक्टर ने कहा, ICU में ले जाओ। हम ICU में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने बदमाशी की। जिना के एडिशनल डायरेक्टर की मुदाखलत के बाद तिमारदारों को ही थाने ले आए। मरीज अस्पताल में इलाज न होने की वजह से इंतकाल कर गया। डॉक्टर्स ने पहले तिमारदार पर तशद्दुद किया था, जिसके बाद रद्द अमल आया। थाने में दरखास्त दी है, गफलत पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर मेहनत कश को कत्ल कर दिया गया। दफ्तर में घुसकर यूसी चेयरमैन को फायरिंग करके मार डाला। औरंगी में इंटरनेट केबल का काम करने वाले से लूट मार। नौजवान ने डाकू को बर्फ का टुकड़ा मारा। मुलजिम ने गोली मार दी। यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के दफ्तर में 2 मुलजमान की फायरिंग। आमिर भुट्टो मौके पर जाम है। मुलजिम की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए टीम तश्कील। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं यूसी चेयरमैन की टारगेट किलिंग शहर के हालात खराब करने की साजिश है। सेनेट मुलाजिम के कत्ल में इस्लामाबाद पुलिस का साबिक एसपी मुलव्वस निकला। साबिक पुलिस अफसर आरिफ शाह ने बहनोई और भतीजे के साथ मिलकर हमजा नामी नौजवान को घर बुलाकर कत्ल किया। डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक ने बताया आरिफ शाह ने कत्ल के बाद नौजवान की लाश घर में ही दफन कर दी थी। निशानदही पर मानसहरा से लाश बरामद कर ली। पुलिस ने शरीक मुलजिमों को भी धर लिया। पुलिस का कहना है लीगी काउंसलर इश्तियाक अब्बासी ने कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर मुशावरत का छठा दौर। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनुस से भी मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के मौके, नौजवानों के रवाबित पर बातचीत। डॉक्टर यूनुस ने 2 तरफा ताल्लुकात के लिए अपना विजन भी पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुलाकात में सियासी, इक्तिसादी, तिजारती रवाबित, ज़राअत, माहौलियात और तालीम के शोबे में ताउन पर गौर। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई से मुलाकात। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान की आर्मी चीफ ने कहा दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए तैयार है। रियाद से अच्छे ताल्लुकात दुश्मनों के लिए मायूसी और दोस्तों के लिए खुशी का बायस है। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम न सका। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में पेश आया। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद हमला आवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल हमलावर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और मकामी पुलिस की डिप्टी शेरिफ का बेटा है। मुलजिम ने अपनी वालिदा की सर्विस गन से तलबा को निशाना बनाया। पाकिस्तान विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में ग्रीन शर्ट्स की लगातार चौथी कामयाबी। थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। रामीन शमीम, फातिमा सना और नशरा सिंधु के 3-3 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। सिद्रा अमीन ने 80, कप्तान फातिमा सना ने 62 रन की इनिंग्स खेली। पीएसएल में शेरों का जंगजुओं से टाकरा। जीतना दोनों का हदफ, मुकाबला भी करना होगा तगड़ा। मैच के लिए कराची ने कमर कस ली। कोयटा ने भी कमबैक की तैयारी कर ली। नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ग्लैडिएटर्स का हाई वोल्टेज मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। दलमी को इसलिए प्रॉब्लम है वो अपने होम ग्राउंड में हार रही है ना। हाँ। और मुल्तान को ये एडवांटेज होगा कि उनके 5 मैच जो है मुल्तान में होंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट टीम आपको नजर आएगी मुल्तान में। तो ज्यादा इसका कमजोर टीम पेशावर दलमी है। बिल्कुल ऐसे ही, और लंबे मार्जिन से हारे हैं। हाँ। और रन रेट बहुत खराब हुआ है। 80 रन से हारे हैं। और 8 में से 7 मैच और विद गुड रन रेट के साथ जीतना पड़ेगा, फिर क्वालिफाई करेंगे। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा ज़ल्मी को इसलिए मसला है कि वो अपने होम ग्राउंड पर हारी है। मुल्तान को ये एडवांटेज है कि उनके 5 मैचेस होम ग्राउंड पर होंगे जहां वो मुख्तलिफ नजर आएंगी। कामरान अकमल ने कहा सबसे कमजोर टीम पेशावर है। लंबे मार्जिन से हारे हैं, रन रेट भी खराब और एतमाद की भी कमी है। साइम इंजरी से आया है और बाबर से रन्स नहीं बन रहे। अदाकार मिर्जा जैन बेग बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। प्रोग्राम में एसएसयू कमांडोज ने खुसूसी शिरकत की। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का।
लाहौर में बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप पाकिस्तान भारत और ईरान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल आज पाकिस्तान शाहीन्स और टाइगर्स क्लब इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से हराया। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेलबर्न में धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश में 4 सोने और 1 चांदी का तमगा जीत लिया। अंडर 17 कैटेगरी में महविश अली और आजान खान फाते रहे। अंडर 13 में महनूर अली ने मैदान मारा। बॉयज अंडर 11 के फाइनल में अहमद अली ने कामयाबी समेटी। सहरिश अली ने अंडर 15 में सिल्वर मेडल जीता।